हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं बच्चे आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, बहुत सुंदर। अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी प्रीवियस 2 क्लासेस में मैंने जीएसटी का बेसिक कॉन्सेप्ट और जीएसटी के जो बेसिक जर्नल एंट्री होंगे वो ऑलरेडी हमने आपको पढ़ाया है। सबसे पहले मैंने जीएसटी के बारे में बेसिक बताया, उसका सेकेंड लेक्चर में मैंने जीएसटी में क्या क्या जनरल एंट्री होंगे, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, जीएसटी कैसे इंपोज करना है, ये सारी जानकारी मैंने लेक्चर सेकेंड में दिया है। अब आज के क्लास में हम एक क्वेश्चंस करेंगे जीएसटी पे बेस्ड, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आप कर लेंगे तो शुरुआत के आपके बुक के जो 3-4 क्वेश्चन हैं वो आपको बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को बिना देर किए हुए। इससे पहले जो भी बच्चे आज के सेशन में नए हैं उनको मैं बता दूं बच्चे, माई सेल्फ चंदन सर, बीकॉम एंड एमकॉम क्वालिफाइड फ्रॉम बीएचयू मेन कैंपस। बच्चे मैं बीएचयू मेन कैंपस से बीकॉम और एमकॉम क्वालिफाइड हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय से मैंने 6 to 12 की पढ़ाई किया है और 10th और 12th में अपने टाइम में मैं स्कूल टॉपर था। फिर उसके बाद बीएचयू आए, यहीं से बीकॉम और एमकॉम हुआ और पिछले 11 साल से लगातार कॉमर्स पढ़ा रहे हैं। अब तक पढ़ाते हुए करीब 5000 बच्चों को ऑफलाइन अपने कोचिंग सेंटर के माध्यम से टीच किए हैं और उनमें से 800 से अधिक बच्चे बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो गए हैं। यदि आप भी बीएचयू और ड्यू का पार्ट बनना चाहते हैं तो हमारे साथ 2 साल जुड़े रहिएगा। 11th और 12th उसका सीयूटी का प्रिपरेशन करवाएंगे और आपको बीएचयू और ड्यू में जो पढ़ने का सपना है आपका वो हम साकार जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए इसी क्रम में सबसे पहले एक नए शुरुआत के साथ सेशन को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, देख लीजिए। सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक के बाद जब आप शुरुआत करते हो ना तो बीच में ध्यान डेविएट नहीं होता है। कर दिए? चलिए अब शुरू करते हैं। ओके, तो पेन और पेपर लेके आप बैठ जाइए। आज के क्लास में आप क्वेश्चन सीखिएगा कि सॉल्यूशन करते कैसे हैं, ठीक है। आज क्लास में आप सीखिएगा सॉल्यूशन करते कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक ना, चलिए ओके। तो बच्चे लिखा है पहला क्वेश्चन में, पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अशोक ब्रदर्स assuming that all transactions have been entered within the state of बिहार। कह रहा है ये एज्यूम करिए कि सारा ट्रांजेक्शन बिहार में ही हुआ है और अज्यूमिंग CGST 6% एंड SGST 6%, और ये एज्यूम करिए कि 6% CGST है और 6% SGST है। ये एज्यूम करते हुए आज के क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। चलिए आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन 2023 सेशन का जनवरी मंथ का ट्रांजैक्शन दिया है। हम सबसे पहले हमको जनरल एंट्री करना है और सारे ट्रांजैक्शन ये एज्यूम करना है कि बिहार के अंदर में ही हुआ है। 6% CGST लगेगा, 6% SGST लगेगा। हमने आपको पिछले क्लास में बताया भी था कि अगर सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन होता है परचेज सेल का तो CGST SGST लगता है, अदर स्टेट में होता है तो IGST लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम स्टेट क्लियर गिवन है तो सारे ट्रांजैक्शन में CGST SGST लगाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम जनरल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। चलिए आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करिएगा। ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अशोक ब्रदर्स। अशोक ब्रदर्स के बुक्स में जनरल एंट्री करना है। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। जर्नल के फॉर्मेट ड्रॉ करिए बच्चे, मेरे साथ साथ करना सीखिए, ठीक है। यहाँ पे लिखिए डेट, पर्टिकुलर्स, LF का फुल फॉर्म लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये जर्नल का हमारा फॉर्मेट है। चलिए अब क्वेश्चन का पहला ट्रांजेक्शन हम पढ़ेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में?
सबसे पहले लिखा है परचेज गुड्स फॉर 2 लाख ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन 2 लाख ऑन क्रेडिट, 2 लाख का गुड्स उधार में खरीदा गया। परचेज गुड्स ऑन फॉर 2 लाख ऑन क्रेडिट, 2 लाख का गुड्स उधार में खरीदा गया। ठीक है, तो 2 लाख का गुड्स उधार में खरीदा गया। ओके, जनवरी सेकेंड का ट्रांजैक्शन है 2023 में, तो यहाँ पे सेशन लिख दीजिए 2023, यहाँ पे 2 जनवरी लिख दीजिए। ठीक है, 2 लाख का गुड्स उधार में खरीदा गया है। बच्चे जब भी गुड्स खरीदा जाता है तो यहाँ पे हम लिखते हैं परचेजेज। क्या लिखते हैं? परचेजेज। परचेजेज अकाउंट डेबिट, गुड्स खरीदा जाता है तो नॉर्मल एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं, और परचेज के वक्त हम जीएसटी पे करेंगे, और जीएसटी पे करते हैं वर्ड यूज करते हैं इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी को डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। तो उसके बाद इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। और गुड्स खरीद रहे हैं तो गुड्स कैसे खरीद रहे हैं? क्रेडिट में खरीद रहे हैं, उधार में। जिससे उधार खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट, जिससे उधार खरीदते हैं उसको क्रेडिटर्स बोलते हैं। गुड्स कितने खरीदा गया है एक बार फिर से देख लो बच्चे। परचेज गुड्स फॉर 2 लाख, 2 लाख का गुड्स खरीदा गया है। ओके, तो 2 लाख का गुड्स खरीदा गया, यहाँ पे परचेजेस में 2 लाख जाएगा। 6% सीजीएसटी है, 2 लाख का 6%, 12,000 सीजीएसटी हुआ, 12,000 एसजीएसटी हुआ, और दोनों ऐड करके 2,24,000 क्रेडिटर्स में गया। और यहाँ पे नरेशन लिख लीजिए, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, कि गुड्स उधार में खरीदा गया आफ्टर नरेशन ड्रॉ लाइन। पहला एंट्री हो गया कि 2 लाख का गुड्स उधार में खरीदे हैं। गुड्स खरीदेंगे तो सबसे पहले परचेजेस को डेबिट करेंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट कितने खरीदे हैं? 2 लाख का। अब गुड्स जब खरीदते हैं तो जीएसटी पे करते हैं, और आपको पता है कि जीएसटी जब पे करते हैं तो इनपुट जीएसटी को डेबिट करते हैं, और इनपुट जीएसटी एसेट्स है इसलिए डेबिट कर रहे हैं। तो 2 तरह का जीएसटी यहाँ पे आ गया, सीजीएसटी एसजीएसटी, क्योंकि सेम स्टेट है। तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। फिगर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले परचेज में लिख दिए 2 लाख, अब 2 लाख का 6%, 12,000 सीजीएसटी, 12,000 एसजीएसटी, और ऐड करके यहां पे 2,24,000 हो गया। पहला ट्रांजैक्शन बन गया। अब इसके पहला ये वाला बन गया। इसके बाद लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर 3 लाख ऑन क्रेडिट, 3 लाख का गुड्स उधार में बेचे हैं। अच्छा, 3 लाख का गुड्स उधार में बेचे हैं 5 जनवरी को। 3 लाख का गुड्स उधार में बेचे हैं। गुड्स जिसको उधार में बेचते हैं उसको डेप्टर्स कहते हैं। तो डेप्टर्स अकाउंट डेबिट, गुड्स बेचते हैं तो सेल्स को क्रेडिट करते हैं, टू सेल्स अकाउंट। गुड्स बेचते वक्त आउटपुट जीएसटी लगाते हैं, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। गुड्स कितने का बेचे हैं? 3 लाख रुपए का बेचे हैं। ओके, तो सेल्स में 3 लाख लिखाएगा। ठीक है, अब जीएसटी लगा 6%, 18,000, 3 लाख 6%, 18,000 सीजीएसटी आउटपुट वाला, 18,000 आउटपुट एसजीएसटी, और डेटर्स में जाएगा 3,36,000। मतलब बच्चे याद रखना कि जीएसटी के साथ जो चीज अटैच है, पहले इन तीनों में फिगर लिख लो, और उसके बाद इस वाले में, जैसे इन तीनों में लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखे थे, इन तीनों में लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इजी लगेगा। लिख दो नरेशन, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स उधार में बेचे। ठीक है, 2 एंट्री हो गया, नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए, इसके बाद फॉर्मेट को और बढ़ाया जाए।
नेक्स्ट ये वाला हो गया। नेक्स्ट है परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस फॉर 5 लाख। कंप्यूटर प्रिंटर खरीदे हैं ऑफिस के लिए 5 लाख का, और पेमेंट चेक से किए हैं। पेमेंट कैसे किए हैं? चेक से। 10 तारीख को खरीदे हैं। 50,000 का कंप्यूटर प्रिंटर। 10 जनवरी का ट्रांजैक्शन है। कंप्यूटर प्रिंटर खरीदोगे, इसके लिए ऑफिस इक्विपमेंट वर्ड को डेबिट करिएगा। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। जीएसटी लगेगा जब खरीदोगे तो पे करोगे। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। और ये खरीदोगे तो पे करोगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितने का है? 50,000 रुपए का, 50,000 यहां पे लिख दीजिए। 6% 3,000 इनपुट सीजीएसटी, 3,000 इनपुट एसजीएसटी, और यहां पे 56,000। ठीक है, नरेशन लिखिए कि ऑफिस, क्या लिखा था? कंप्यूटर प्रिंटर था कि ऑफिस प्रिंटर? कंप्यूटर प्रिंटर लिख दीजिए। कंप्यूटर प्रिंटर परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक। चेक से पेमेंट करेंगे तो पैसा बैंक से जाएगा। ठीक है, देखो कंप्यूटर प्रिंटर परचेज किए 50,000 का, तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। कंप्यूटर प्रिंटर के लिए ऑफिस इक्विपमेंट लिखेंगे। जीएसटी पे करेंगे परचेज के वक्त, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और पैसा जाएगा टू बैंक। इन तीनों को ऐड करके पैसा गया 56,000। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है लीगल कंसल्टेशन फी पे किए 10,000 रुपया कैश में। लीगल कंसल्टेशन फी, ओके। लीगल कंसल्टेशन फी पे किए, क्या तारीख को पे किए हैं? 20 तारीख को। लीगल कंसल्टेशन फीस, लीगल फी अकाउंट डेबिट। जीएसटी पे करेंगे। लीगल फी हो गया, जैसे वकील वगैरह से हम सलाह मशवरा लेते हैं तो हम लीगल चार्जेस पे करते हैं, तो लीगल फी अकाउंट डेबिट। जीएसटी भी पे करेंगे इस पे। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और पे करेंगे तो पैसा जाएगा कैश में। पे करें टू कैश अकाउंट। लीगल कंसल्टेशन फी 10,000 है, तो लीगल फी में 10,000 लिखना। 6% 600 रुपया सीजीएसटी, 600 रुपया एसजीएसटी, और यहाँ पे आ गया 11,200 रुपया। ठीक है, लिख दीजिए लीगल कंसल्टेशन फी पेड। लीगल कंसल्टेशन फी पेड, लीगल कंसल्टेशन फी पे किए हैं। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है? लीगल कंसल्टेशन फी हो गया। नेक्स्ट हो गया रेंट 20,000 पेड बाई चेक। 22 तारीख को रेंट 20,000 रुपया पे किए हैं चेक से। अच्छा, रेंट पे किए हैं 22 को, तो रेंट पे किए, उसके लिए रेंट अकाउंट डेबिट, और जीएसटी भी पे करेंगे रेंट के साथ। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। पेमेंट कैसे किए रेंट का? चेक से। चेक से पेमेंट किए तो पैसा जाएगा बैंक से टू बैंक अकाउंट। कितना पे किए रेंट?
20,000, तो रेंट में जाएगा 20,000 रुपया, 6% 1200 CGST, 1200 SGST, और ये 2400 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 22,400। रेंट अकाउंट डेबिट 20,000, इनपुट CGST, इनपुट SGST और टू बैंक 22,400। लिख दीजिए कि रेंट पेड बाय चेक, रेंट चेक से पे कर दिए। ठीक है, ये एंट्री हो गया। नेक्स्ट क्या है? पेमेंट मेड बाय बैलेंस ऑफ GST, रिमेनिंग GST का पेमेंट बैलेंस गवर्नमेंट को पे किया। इसको, इस एंट्री को सेट ऑफ एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेट ऑफ। और यही सबसे मेन है जो आपको समझना है, सेट ऑफ कैसे होता है। चलिए हम आपको सेट ऑफ का एंट्री समझाते हैं। चलो सेट ऑफ का एंट्री समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए सेट ऑफ का एंट्री समझिएगा। सेट ऑफ को समझने से पहले हमको क्या करना है, जीएसटी के क्वेश्चन के रिमेनिंग ट्रांजैक्शन को शुरू से देखना है। लास्ट एंट्री जो करेंगे वो 31 मार्च को करेंगे। कब करेंगे? सॉरी मार्च कर रहे हैं, मंथ के एंड में 31 जनवरी को। ठीक है, तो इससे पहले हमको बाकी शुरू से एंट्री देखना पड़ेगा कि इस एंट्री में जीएसटी क्या डेबिट हुआ है, क्या क्रेडिट हुआ है। यहां से ठीक है, एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाते हैं। पहले एंट्री में जैसे मान लो यहां पे हम लिख दिए वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में क्या करते हैं बता देते हैं। देखो इस पूरे क्वेश्चन में यही मेन है, यही समझना है जीएसटी में सबसे ज्यादा। आपको ध्यान दीजिएगा यहां से अच्छे से। पूरे क्वेश्चन में क्या होता है बच्चे कि बाकी एंट्री नॉर्मल होता है, आप कर लोगे। सेट ऑफ एंट्री आपको समझना है। जैसे ई वाला क्वेश्चन जो था अभी जो हम बताए हैं, इसमें आईजीएसटी नहीं है, केवल सीजीएसटी एसजीएसटी, क्योंकि सारा ट्रांजेक्शन सेम स्टेट में हुआ है। तो सीजीएसटी एसजीएसटी में भी 4 कॉन्सेप्ट हो गया। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। ये पॉइंट पहले लिख लो वर्किंग नोट में। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। मतलब इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। ये पॉइंट हमने सबसे पहले क्या किया, लिख लिया। अब क्या करना है बच्चे इसके बाद, अब क्या करना है इसके बाद कि आपको क्वेश्चन शुरू से पढ़ना है, सॉल्यूशन वाला, और उसमें देखना है जब जब इनपुट डेबिट हुआ है तो इनपुट वाले में उसको ऐड करते चलो। कि इनपुट जब डेबिट है तो प्लस होते जाएगा, और इनपुट क्रेडिट है तो माइनस होते जाएगा। जैसे लिख दे पॉइंट कि इनपुट अगर डेबिट है तो प्लस कर लेना, और इनपुट अगर क्रेडिट है तो इनपुट वाले में से माइनस कर देना। एक पॉइंट ये ध्यान रखना। दूसरा, आउटपुट जीएसटी अगर क्रेडिट है तो प्लस करना आउटपुट वाले में। आउटपुट अगर किसी एंट्री में डेबिट है, जैसे सेल्स रिटर्न वाले में, तो माइनस करना। इनपुट अगर डेबिट है तो प्लस होते जाएगा, इस वाले में इनपुट क्रेडिट है तो माइनस। आउटपुट अगर क्रेडिट है तो प्लस, आउटपुट डेबिट है तो माइनस। चलिए यही काम हम करते हैं। यहां देखिए, यहां पे इनपुट जीएसटी डेबिट है पहले एंट्री में, कितना 12,000 12,000। पहले एंट्री में 12,000 12,000 इनपुट जीएसटी डेबिट है। डेबिट है तो इनपुट वाले में प्लस करिए, इनपुट वाले में प्लस करिए। 12,000 इनपुट सीजीएसटी, 12,000 इनपुट एसजीएसटी। ये कर दिए, ओके। नेक्स्ट क्या है, पहला एंट्री हो गया, ये वाला हमने लिख दिया।
नेक्स्ट है आउटपुट क्रेडिट है, आउटपुट यहाँ पे क्रेडिट है 18,000 18,000, तो आउटपुट वाले में लिखिए 18,000 आउटपुट CGST, 18,000 आउटपुट SGST, ये लिख दिए। इसके बाद ये दोनों एंट्री हो गया। नेक्स्ट फिर इनपुट यहां पे डेबिट है 3,000 3,000, तो चलिए इनपुट डेबिट है, इनपुट वाले में प्लस हो जाएगा, प्लस 3,000 प्लस 3,000, इनपुट वाले में प्लस हो गया। फिर यहां पे भी इनपुट डेबिट है, प्लस हो जाएगा, इनपुट वाले में 600 600। फिर यहां भी इनपुट डेबिट है 1200 1200, इनपुट वाले में प्लस हो जाएगा। किसी अब एंट्री खत्म, अब एंट्री नहीं है, अब सेट ऑफ का एंट्री करना है। किसी एंट्री में ऐसा नहीं था कि इनपुट क्रेडिट और आउटपुट डेबिट, मान लो अगर रहता, आगे क्वेश्चन में आएगा कि परचेज रिटर्न जब होगा, गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, उस केस में इनपुट वाला जीएसटी क्रेडिट रहेगा, तो इनपुट वाले में से माइनस कर लेना। सेल्स रिटर्न वाले में आउटपुट डेबिट रहेगा, तो आउटपुट वाले में से माइनस कर लेना। रहता तो करते, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब इनपुट वाला ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 12 3 15,000, एक 16 16 800, 16 800 इनपुट CGST, 16 800 इनपुट SGST, और आउटपुट CGST आउटपुट SGST आपका है 18,000 18,000। अब देखो हम इनपुट जो है नेट इतना हम सरकार को पे किए हैं 16,800 16,800, 16,800 इनपुट CGST, 16,800 इनपुट SGST, और आउटपुट सरकार के बदले में कस्टमर से कलेक्ट किए हैं 18,000 18,000। अब देखो यहाँ पे कलेक्टेड ज्यादा है, इस वाले कॉन्सेप्ट को समझो अच्छे से, आगे का 3-4 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखो। कहोगे सर इसमें कलेक्टेड ज्यादा है पेड कम है, तो अगर मान लो सरकार को आप पे कम किए हो और सरकार के बदले में कलेक्ट ज्यादा किए हो, तो सरकार कहता है जितना एक्स्ट्रा कलेक्ट है वो हमको दे दीजिए। हम बोले ठीक है, ठीक है, जितना एक्स्ट्रा कलेक्ट है वो हमको दे दीजिए। तो देखो नेट कितना सरकार को पे करेंगे, नेट CGST पेड, नेट CGST कितना पे करेंगे और नेट SGST कितना पे करेंगे, नेट SGST पेड। कहोगे सर CGST आउटपुट वाला था 18,000 कलेक्टेड और पेड है CGST, जैसे CGST कलेक्टेड 18,000 है और पेड अब तक 16,800 है, ये माइनस कर दीजिए, तो आप सरकार को नेट पे करेंगे 1,200। SGST 18,000 है नेट कलेक्टेड और पेड है 16,800, ये माइनस कर दीजिए, तो यहाँ भी आप पे करेंगे 1,200 रुपया। मतलब कि आप सरकार को देंगे CGST का 1,200 और SGST का 1,200। जैसे कलेक्ट किए थे 18, पे किए थे 16,800, तो सरकार को 1,200 यहाँ देंगे, ये भी कलेक्ट किया 18,000, पे किए थे 16,800, यहाँ भी 1,200 देंगे। मतलब कि सरकार को कुल मिला के हम 2,400 रुपया पे करेंगे। ठीक है, अब सुनिए, अब क्या करना है इसके बाद, ये वर्किंग नोट जरूरी है करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्या करना है, जब फाइनल एंट्री करेंगे तो जो आउटपुट CGST आउटपुट SGST है, जो कलेक्टेड है, जो कलेक्टेड है, उस कलेक्टेड को, अब तक वो लाइबिलिटीज था इसलिए वो क्रेडिट था, अब जब सेट ऑफ करेंगे, सेट ऑफ के एंट्री में ये आउटपुट वाला, जैसे देखो अब तक ये आउटपुट वाला जो GST है, अब तक के एंट्री में ये क्रेडिट था, अब इसको नाउ सेट ऑफ के एंट्री में, सेट ऑफ के एंट्री में इसको डेबिट करना है और इनपुट वाले को क्रेडिट करना है। क्यों? सेट ऑफ के टाइम में कि आउटपुट अब तक लाइबिलिटीज था, जब सेट ऑफ करेंगे सरकार के साथ हिसाब करेंगे फिर वो लाइबिलिटीज नहीं रह गया, इसलिए आउटपुट को डेबिट करना है। और इनपुट अब तक एसेट्स था, जब एडजस्ट कर लोगे
कलेक्टेड में से उतना रख के सरकार को दोगे तो फिर वो एसेट्स आपका नहीं रह गया, इसलिए उसको डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इनपुट क्रेडिट और आउटपुट डेबिट। अगर एक्स्ट्रा आउटपुट है तो अभी सरकार को पे कर दो, अगर एक्स्ट्रा इनपुट है तो सरकार कहेगा जितना तक का आउटपुट कलेक्ट किए हो उतना तक एडजस्ट कर लो, और जो एक्सेस इनपुट है ये अगले महीने एडजस्ट कर लेना, ठीक है। चलिए पहले हम ये वाला समझा दे, फिर वो भी केस बता देंगे आपको। मान लीजिए ये वाला आपको आउटपुट को डेबिट करना है, इनपुट को क्रेडिट करना है, करिए तो। महीने के आखिरी में आउटपुट को डेबिट और इनपुट को क्रेडिट, सेट ऑफ का एंट्री है। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट, ठीक है। और तो यहाँ पे देखिए आउटपुट CGST था 18,000, आउटपुट SGST था 18,000, इनपुट CGST था 16,800, ये भी था 16,800। यहाँ पे 1200 रुपया इस दोनों का डिफरेंस और 1200 रुपया इस दोनों का डिफरेंस, ठीक ना। ये सरकार को ऐसे एरो नहीं करना, आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। सरकार को हम पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट। कितना पे करेंगे? 2400 रुपया गवर्नमेंट को पे कर देंगे। नरेशन लिख देना, एडजस्टमेंट ऑफ GST एंड एक्सेस GST पेड टू गवर्नमेंट। एडजस्टमेंट एंट्री हो गया। मेन एंट्री यही होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री GST में बच्चे यही एंट्री है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री। आपको इसी एंट्री को समझना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही एंट्री है। एक बार फिर से समझ लीजिए। देखो हमने जब सारे हिसाब किए प्लस माइनस करके तो हमारा इनपुट आया था 16,800, आउटपुट आया था 18,000। तो यहाँ पे हमारा कलेक्टेड ज़्यादा था एज कंपेयर टू पेड अमाउंट ऑफ GST टू द गवर्नमेंट। जितना GST गवर्नमेंट को दिए थे उससे ज़्यादा हम कलेक्ट किए हैं। सरकार कहेगा देखो हमको पे अब तक आप 16,800 ही किए हो, मेरे बदले में कस्टमर से कलेक्ट 18,000 कर लिए हो, तो जो एक्स्ट्रा कलेक्टेड है वो हमको दे दो और अपना जितना पे किए थे उतना उसमें से रख लो। हम बोले ठीक है। तो हम क्या किए इसके लिए हम आउटपुट CGST आउटपुट SGST को डेबिट कर दिए, इनपुट CGST इनपुट SGST क्रेडिट कर दिए, और यहाँ इन दोनों का डिफरेंस, जैसे यहाँ पे आउटपुट CGST कलेक्ट किए थे 18,000 और पे किए थे 16,800, तो 12,000 यहाँ पे एक्स्ट्रा था आउटपुट, और 12,000 करें 1,200, और 1,200 रुपया यहाँ पे SGST एक्स्ट्रा था, तो 2,400 रुपया सरकार को हम दे दिए। यही मान लो अगर क्वेश्चन में होता कि इनपुट CGST मान लीजिए 20,000 हो गया, ठीक ना, और आउटपुट 18,000 ही है। इनपुट S 20 है, आउटपुट 18 ही है, तब क्या करते? तब 18 तक का ही आउटपुट एडजस्ट होता। 18,000 आउटपुट CGST डेबिट, आउटपुट SGST डेबिट, टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST, 18,000 तक ही करते। जो एक्स्ट्रा वाला अमाउंट रहता 2,000 वो अगले महीने एडजस्ट करते, ठीक है। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? बोलो, आ गया? चलिए अब सिस्टमेटिकली क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वर्किंग नोट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन एंड वर्किंग नोट का स्क्रीनशॉट हो गया, डन, ओके। नेक्स्ट अब क्वेश्चन का सिस्टमेटिकली स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए सबसे पहले ये आपका हो गया फर्स्ट टू एंट्री, ओके। देन नेक्स्ट टू एंट्री, डन। नेक्स्ट रिमेनिंग लास्ट टू एंट्री,
डन। अच्छा एक सेकेंड, ये फिगर इधर लिख दिए हैं बाहर की ओर। ये 16,800, ये 16,800 और यहाँ पे 2,400, ठीक है। ओके डन। ओके अब ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जो हमारे गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर में हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चे यदि आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो हमारे ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस है वाराणसी में, हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है। अगर कोई बच्चे जो वाराणसी के हैं या बाहर के स्टूडेंट्स हैं जो वाराणसी में आके हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस है B30/74 रविदास गेट बिसाइड लंका थाना वाराणसी। गूगल मैप पे अगर आप लिखोगे गुडविल एडुकेयर तो आपको गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर का लोकेशन आ जाएगा। आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे एडमिशन लेने के लिए हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं या सीधे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर में हमारा कौन कौन सा कोर्स चलता है? 11th एंड 12th कॉमर्स का कोर्स चलता है। 11th एंड 12th कॉमर्स के मल्टीपल बैच अवेलेबल है, सारे बैचेज इंग्लिश मीडियम में होते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे को एडमिशन लेना है तो हमारे यहाँ सीट अवेलेबल है, आप एडमिशन के लिए हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं या ऑफिस विजिट कर सकते हैं। हमारे यहाँ CUT के कोर्सेज भी चलते हैं, CUT में BCom और MCom एंट्रेंस का कोर्स चलता है। अगर किसी बच्चे को CUT में एडमिशन लेना है तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। BCom फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर का भी रेगुलर क्लासेस चलता है। अगर कोई बच्चे BCom फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे यहाँ अभी एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, 11th एंड 12th कॉमर्स का न्यूली स्टार्टेड बैच है जिसमें सीट अवेलेबल है। अगर कोई बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं 11th एंड 12th कॉमर्स के लिए तो चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे UP बोर्ड हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, चाहे SCSC बोर्ड है, सभी बोर्ड अवेलेबल है हमारे यहाँ। मीडियम हमारे यहाँ बैचेज का इंग्लिश मीडियम रहता है, इंग्लिश मीडियम रहता है। अगर किसी बच्चे को एडमिशन लेना है तो क्लासेस इंग्लिश मीडियम में होते हैं, समझाते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में है, हर कुछ लिखवाते वगैरह इंग्लिश में है, ठीक है। और एक और जानकारी दे दें, अभी एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, नया बैच एक स्टार्ट हुआ है CUET का न्यू बैच अवेलेबल है। CUET का जो BCom एंट्रेंस के कोर्सेस हैं इसके लिए एक नया बैच अवेलेबल है, बैच चल रहा है और एक स्टार्ट होने वाला है। किसी बच्चे को CUET के लिए इनरोलमेंट करवाना है, एडमिशन लेना है, आप अगर BHU DU में पढ़ने का सपना रखते हैं और साकार करवाना चाहते हैं तो आप हमारे कोचिंग सेंटर में विजिट करिए, ज़रूर हम आपको हेल्प करेंगे और आपके सपने को साकार करेंगे, ठीक है। वाराणसी में लंका पे हमारा कोचिंग है। लंका पे कहाँ पे? रविदास गेट के पास आएंगे, लंका थाना के जस्ट बगल में गुडविल एडुकेयर का मेन रोड पे ऑफलाइन सेंटर है, ठीक है बच्चे। पूरे वाराणसी में अभी हमारा नंबर 1 की रैंकिंग चलता है कॉमर्स सेक्शन में। प्योर कॉमर्स में 1 आवर्स में एक ही कोचिंग है, दैट इज गुडविल एडुकेयर। इसके अलावा जो भी कोचिंग है सब साइंस आर्ट्स सब कुछ पढ़ा के खिचड़ी पका रहे हैं। कॉमर्स में बस इकलौता कोचिंग गुडविल एडुकेयर है। अगर कोई भी बच्चे अभी तक हमारे सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो भैया लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दो और अपने 4-5 फ्रेंड्स को भी सेशन को शेयर करिए ताकि उन तक भी कंटेंट पहुंच सके और उनका भी प्रोग्रेस हो सके, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले और शेयर अधिक से अधिक करें ताकि हर बच्चे तक एक प्रॉपर कंटेंट सिस्टमेटिकली पहुंच सके। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।